जी हाँ दोस्तों, जगदीप धनखड़ अभी सदमे से निकले भी नहीं थे कि मोदी शाह ने फाइनल कर दिया उनकी जगह नए उपराष्ट्रपति का नाम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। तो दोस्तों, आखिर वो नाम कौन सा है जो कि देश का अगला उपराष्ट्रपति होने जा रहा है? आखिर जगदीप धनखड़ की जगह राज्यसभा का सभापति कौन होगा? और आखिर मोदी शाह को इतनी जल्दबाजी क्यों थी कि अभी जगदीप धनखड़ सदमे में ही थे, अभी वो सोच विचार ही कर रहे थे कि आखिर ऐसा उनके साथ में क्यों हुआ। मगर इसी बीच में नए उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के नाम पर मोहर लगा दी है। महज औपचारिकता बची है उस नाम के ऐलान के लिए। दोस्तों, विस्तार से आपको बताता हूं, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। मगर आप अगला शो मेरा जरूर देखें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर किसके नाम पर मोहर लगी। खैर, आज नए उपराष्ट्रपति की बात इस शो में। दोस्तों, जदयू सांसद और राज्यसभा के सभापति जिस पद को लेकर के हर कोई यह सोच रहा था कि इस बीच में कोई ऐसा नाम आएगा जो सबको चौंकाएगा, कोई ऐसा नाम होगा जो नाम मोदी शाह या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस नाम को लेकर के ज्यादा चर्चा भी नहीं कर रही होगी, क्योंकि आमतौर पर मोदी और शाह के फैसले लोगों को चौंकाने वाले जैसा कि आपने देखा कि हरियाणा में जब मुख्यमंत्री बनाया जाना था, पहली बार जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने थे, लोग चौंक गए थे। लोगों को पता भी नहीं था कि यह नाम भी कोई चर्चा में है। आपने देखा कि पिछले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में क्या कुछ हुआ, मध्य प्रदेश में क्या कुछ हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से मोदी और शाह ने अपने हिसाब से अपने लोगों को वहां पर बैठा दिया, और जिसका खामियाजा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आपसी सिरफटौल की स्थिति में खबरें सामने आती रहती हैं। मगर दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एक तरफ बंगला खाली करने का नोटिस, चुनाव कराने का नोटिस, और इसी बीच में जबकि वो बेहद सदमे में है, इस बीच में नए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के नाम के ऐलान को लेकर के मोहर लग चुकी है। बताया जा रहा है कि एक ऐसा नाम जिस नाम पर नीतीश कुमार भी सहमत हैं, जिस नाम पर चंद्रबाबू नायडू भी सहमत होते दिख रहे हैं, जिस नाम को लेकर एनडीए में सहमति है, और जो नाम फाइनल करने से, उपराष्ट्रपति बनाए जाने से भारतीय जनता पार्टी का वो मकसद पूरा होगा जो बिहार में वो इस चुनाव के बाद में अगर सबसे बड़ी पार्टी बनती है सत्ता बनाने, मुख्यमंत्री बनने की कंडीशन में, तो उसका वो प्लान भी सक्सेस होगा। दोस्तों, वो नाम है जदयू सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। इस नाम को लेकर के अटकलें तो खूब लग रही थी, और खास तौर पर हरिवंश नारायण सिंह के राष्ट्रपति भवन में जाकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात से राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगनी शुरू हुई थी कि मोदी शाह नीतीश की पार्टी के सांसद को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति बनाने जा रहे हैं। मगर दोस्तों, जो मेरे सूत्र हैं, 23 जुलाई खत्म होते होते देर शाम में जो मुझे जानकारी आई वो ये कि अब ये साफ हो चुका है कि धनखड़ की जगह हरिवंश नारायण को बिठाने की कवायद में मोदी और शाह ने कई कदम उठा लिए, करीब करीब फैसला कर लिया है। और सिर्फ देखा यह जा रहा है कि इस बीच में चंद्रबाबू नायडू पूर्ण रूप से सहमति दे दें। अभी तक उनके पास में नाम गया, लेकिन उन्होंने एक तरीके से ना नुकुर करते हुए सहमति दी, लेकिन ये चाहते हैं कि सबसे मजबूत बैसाखी जो केंद्र की मोदी सरकार की चंद्रबाबू नायडू हैं, वो इस पर खुशी खुशी सहमति दे दें। तो अगर ऐसे में नायडू की कोई नई डिमांड नहीं आती है या संघ की तरफ से कोई और दूसरा नाम या दबाव नहीं आता है, तो फिर हरिवंश नारायण देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। दोस्तों, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से आपने देखा, उसे चलाने की जिम्मेदारी उपसभापति हरिवंश पर आई। संविधान के अनुसार भी उपराष्ट्रपति की गैर हाजिरी में, गैर मौजूदगी में राज्यसभा के उपसभापति या राष्ट्रपति द्वारा जिनका नाम आगे किया जाए उसे या किसी अन्य सदन की कोई शख्स अध्यक्षता कर सकता है। तो फिर ऐसे में जब ये कहा जा रहा है कि नीतीश से बातचीत होने के बाद मोदी शाह ने हरिवंश को धनखड़ की जगह बिठाने का फैसला लिया है और इस पर नीतीश ने हामी भर दी है। दोस्तों, यहां मैं आपको जल्दी से जदयू सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण के बारे में जल्दी से बताता चलूं। जनता दल यूनाइटेड के सांसद हरिवंश नारायण सिंह साल 2020 में राज्यसभा के उपसभापति के रूप में
वहाँ से कार्यरत हैं, उनको उपराष्ट्रपति पद के लिए संभावित उम्मीदवारों में से लोग गिन रहे थे। इस बीच में ये खबर आई। ये बिहार से हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में अहम सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी से सांसद हैं। हरिवंश के नाम पर चर्चा चलने के पीछे कई वजह थी दोस्तों। सबसे पहला कि एनडीए और मोदी शाह का भरोसा इन पर है। हरिवंश को केंद्र सरकार और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह का विश्वास प्राप्त है। उनकी निष्पक्ष और संयमित कार्यशैली की सराहना की जाती है। क्योंकि दोस्तों इस बीच में हमने देखा कि कैसे लोकसभा के अध्यक्ष हों या फिर राज्यसभा के सभापति रहे हों जगदीप धनखड़, उनको लेकर के किस तरीके से विपक्षी नाराज होते रहे। अब ऐसे में हरिवंश के नाम पर एक तरीके से एक सहजता भी आएगी। दूसरा कारण, अच्छा राजनीतिक अनुभव इनको। हरिवंश एक अनुभवी राजनेता और पत्रकार रहे हैं। उन्होंने पहले प्रभात खबर जैसे समाचार पत्रों में काम किया, बिहार में नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी के रूप में अपनी पहचान बनाई। और तीसरा, बिहार एनडीए इससे सधेगा, यानी कि एक तीर से कई शिकार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एनडीए हरिवंश जैसे बिहार के नेता को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनकर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगा। यानी कि एनडीए की स्थिति मजबूत होगी और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि इसको ये कैश करेंगे और इस पर बहुत कुछ बिहार में कहने की जरूरत नहीं होगी। बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता के वोटर के निगाह में ये जाएगा कि बिहार का अब कोई उपराष्ट्रपति है। और ऐसे में नीतीश भी इसे कैश कर सकते हैं बिना कुछ कहे कि साहब नीतीश की पार्टी का उपराष्ट्रपति है। जाहिर तौर पर उपराष्ट्रपति के यहां भी किस तौर पर तांते लगे रहते हैं, वहां पर खास तौर पर उस राज्य के लोगों के, वहां पर लोग अपनी फरियाद लेकर के भी जाते हैं, जैसे किसी मंत्री और सांसद के यहां जाते हैं वैसे। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों मोदी और शाह ने जो फैसला लिया है आज की डेट में, यानी कि 23-24 जुलाई के बीच में इस फैसले पर करीब करीब मोहर लग चुकी है। आपको बताएं कि उपराष्ट्रपति के पद के लिए अभी तक कोई आधिकारिक उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है, फैसले की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक्स पर कुछ पोस्ट में संभावित नामों का जिक्र बीते दिनों हमने देखा। इसमें हरिवंश के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कुछ लोगों ने मुख्तार अब्बास नकवी तक के नाम की चर्चा की। कुछ अन्य नाम भी औपचारिक रूप से सामने आए थे। कर्पूरी ठाकुर के बेटे का नाम जिक्र में आया। जयंत चौधरी के पार्टी के किसी नेता को भी कुछ वक्त के लिए कहा ऐसा गया कि बनाने की बात आई। या फिर कुछ ऐसे नेताओं के नाम भी संघ ने सामने रखे जिनके आने से संघ की अपनी जो पूरी नीति है, रणनीति, वो पूरी होती। दोस्तों संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों से मिलकर के बने इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। वर्तमान में संसद की अगर मैं बात करूं तो कुल संख्या है 786। इससे और इसके अंदर एनडीए के पास है 422 वोट, जो कि बहुमत 394 से कहीं अधिक है। इस मजबूत स्थिति के कारण एनडीए का उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीत सकता है। अब दोस्तों चुनाव के लिए एक नोटिफिकेशन जैसा कि इस वक्त जारी किया गया है और अब इस चुनाव के लिए पूरी की पूरी प्रक्रिया जोरों पर है। आपको बताएं कि संविधान के अनुच्छेद 68(2) के तहत उपराष्ट्रपति के पद पर रिक्तता होने पर जल्द से जल्द चुनाव कराना जरूरी है, आमतौर पर 6 महीने के भीतर। यह चुनाव आनुपातिक प्रातिनिधित्व प्रणाली और एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से गुप्त मतदान होता है। नए उपराष्ट्रपति को पूरे 5 साल का कार्यकाल मिलेगा, न कि धनखड़ के बचे हुए कार्यकाल का। हालांकि हरिवंश का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात को लेकर के अभी तक कोई साफ जानकारी नहीं है। ये केवल संवैधानिक जिम्मेदारियों के तहत थी या उपराष्ट्रपति पद की दौड़ से जुड़ी। हालांकि उनकी अनुभवी छवि एनडीए और मोदी शाह के समर्थन के कारण एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। वो उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है और एनडीए की मजबूत स्थिति को देखते हुए उनका उम्मीदवार प्रबल स्थिति में होगा, जाहिर तौर पर वही बनेगा। अब दोस्तों ऐसे में हरिवंश ने धनखड़ के इस्तीफे के बाद, जैसा कि हमने आपको बताया था कि 22 जुलाई को राज्यसभा की सुबह कार्रवाई की अध्यक्षता की, सदन को बताया था कि उपराष्ट्रपति के पद पर रिक्तता के संबंध में संवैधानिक प्रक्रिया की जानकारी जल्द साझा करेंगे। उनकी राष्ट्रपति से मुलाकात को इस संदर्भ में एक औपचारिक और प्रोटोकॉल के तहत की गई मुलाकात माना जा रहा है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मुलाकात केवल औपचारिक नहीं थी,
बल्कि इसमें नए उपराष्ट्रपति के चयन और हरिवंश की संभावित भूमिका पर चर्चा रही होगी। अब ऐसी स्थिति में जबकि यह कहा जा रहा है कि करीब करीब मोदी और शाह ने इस नाम पर मोहर लगा दी है, औपचारिक घोषणा बाकी है, ऐसे में सिर्फ दो बिंदुओं पर इंतजार, एक संघ की तरफ से, दूसरा मोदी सरकार की सबसे मजबूत बैसाखी चंद्रबाबू नायडू की खुशी वाली सहमति, और इसके बाद में जाहिर तौर पर यह कुर्सी फुल कर दी जाएगी। तो ऐसे में जबकि जगदीप धनखड़ अभी अपना सामान पैक कर रहे थे, जैसा कि हमने आपको पिछले शो में दिखाया कि किस तौर पर उस नोटिस के माध्यम से सांकेतिक मैसेज भेजा गया कि साहब जल्दी खाली कीजिए इस आवास को, कोई और यहां पर आकर के बैठने वाला है। तो ऐसी स्थिति में सदमे से निकलने से पहले ही उनको एक और झटका कहीं ना कहीं मोदी शाह ने दे दिया। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और मेरा शो अगला जरूर देखें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर किसके नाम पर लगी है मोहर। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।